आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। स्वागत है आप सभी का केवल सच न्यूज में। हम मौजूद हैं डेहरी विधानसभा के डालमिया नगर में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं मानव सेवा मंच के संस्थापक पारस दुबे जी। आइए इनसे कुछ बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। और मैं पारस दुबे मानव सेवा मंच के संस्थापक हूं और मेरा एक सामाजिक कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। और जैसे आपको दिव्यांग और 20 जन निधन असहाय लोगों के बीच में कंबल वितरण आज 3 सालों से मैं करते आ रहा हूं इस डालमिया नगर में। और मेरा एक उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना। गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कुछ दूसरा नहीं है। अगर कोई गरीब इस ठंड के मौसम में परेशान है, उसको ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को सेवा करना मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित समझता हूं। यही मेरा मानव सेवा मंच का उद्देश्य है। डालमिया नगर, आप डालमिया नगर में बहुत दिन से रहते हैं। डालमिया नगर फैक्ट्री जो डेहरी का धरोहर है, हर बार जब चुनाव आता है जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं डालमिया नगर फैक्ट्री को मुद्दा तो बनाते हैं, लोगों से वोट तो ले लेते हैं डालमिया नगर के नाम पे, लेकिन विकास नहीं हो पाता है डालमिया नगर का। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब जब चुनाव होता है और चुनाव में जो भी नेता प्रत्याशी जो भी आते हैं सिर्फ लोगों को लुभावना देते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन किसी तरह का विकास होता नहीं है। और जनता भी उनके बहकावे में आ जाती है। सभी लोगों तो जितने भी नेता हैं बड़े बड़े वादा लोग कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए रोहतास उद्योग की इंडस्ट्री जो है इसको बंद हुए करीब आज 40 बरस हो गया। आज उसी का सबसे बड़ा नमूना आप देख लीजिए। इस रोहतास उद्योग जहां 20,000 मजदूर इस कारखाने में कार्यरत है, जहां 60 लाख पर मंथ यहां मजदूरों को पेमेंट होता था, आज स्थिति यह है कि कारखाना 8 जुलाई 1984 को बंद हो गया। इन नेताओं का ही देन है। आज यहाँ भूखमरी की स्थिति है। अपने बाल बच्चा को लोग छोड़कर बहुत सा लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं। बच्चों की पढ़ाई की समस्या, बेटियों की शादी की समस्या आज ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। लोगों को एक टाइम भोजन के बारे में यहाँ सोचना पड़ता है। जहाँ तहाँ से लोग अपनी व्यवस्था करके अपने बच्चों को परवरिश करने में लोग लगे हुए हैं। यह रोहतास उद्योग सबसे बड़ा उदाहरण है। आप डेहरी विधानसभा के रहने वाले हैं। लगभग विधानसभा चुनाव बीते हुए 1 साल हो गया है। आरजेडी के विधायक है डेहरी से। 1 साल में डेहरी विधानसभा में विकास का कार्य कितना हुआ है, इस पर कुछ बताइए। अभी 1 साल में हुआ चुनाव और हमारे जो डेहरी के विधायक हैं कोई विकास के काम दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन से है विकास है? यहाँ जो भी है कल कारखाना है रोहतास उद्योग, इसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। 219 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है रोहतास उद्योग। आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी चिमनियों के धुआं से यहाँ यह शहर गुलजार हुआ करता था, आज जो है बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। 1 साल में कौन सी में विकास होगा? जब 5 साल में विकास नहीं होता है तो 1 साल में कौन कहने जाए। और हमको तो कोई विकास यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई विकास हो। आप नल जल हरियाली योजना के भी लीजिए तो देहाती क्षेत्रों में सिर्फ आपको नल जो है पाइप के द्वारा सब घर में लगा हुआ है। कहीं आप देखिएगा कि वहाँ टंकी नहीं है। तो जिस नल जल योजना पर सरकार जहाँ करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, लेकिन लोगों की ग्रामीण जनता को पानी नसीब नहीं हुआ। यही इनकी विकास है लोगों का। डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू करवाने के लिए आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग तो चूंकि इस रोहतास उद्योग के एम्प्लॉय थे और आज जो है सो यह समय जो है हम लोग बहुत ही कठिन समय में गुजर रहा है। हम लोग तो केंद्र सरकार से, बिहार सरकार के बूते की बात नहीं है,
बिहार सरकार कभी रिकमेंड भी नहीं करती है केंद्र सरकार को, क्योंकि बिहार सरकार को तो सिर्फ अपने बिहार के उद्योग के दर्जा के लिए केंद्र सरकार से बार बार आज नीतीश जी 5 बार 7 बार पहले मुख्यमंत्री हैं, आज तक बिहार को विशेष दर्जा का ऐसी नहीं मिला। आज ये लोग क्या करेंगे? हम लोग तो केंद्र सरकार से यही कहेंगे कि इतना बड़ा चमन उजड़ गया रोहतास उद्योग जो आज 40 वर्षों से बंद है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि अगर सिंह अगर ये चालू अगर हो जाता है, सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के मुताबिक अगर इस चालू हो जाता है तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग को निकट भविष्य में बाल बच्चों का यहाँ लग रहा है कि रोजगार अगर मिल जाए तो यही हम लोग के लिए काफी है। जब भी चुनाव आता है तो फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाता है कि चालू होगा और जनता को मूर्ख बना के वोट लिया जाता है, उसके बाद भी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जनता है जाति और सिंबल को देखकर वोटिंग करती है, ना कि विकास को देखकर वोटिंग करती है? ये तो बात बिल्कुल सही है कि सिंबल को देखकर आज के चुनाव जो है, आज की जो माहौल का चुनाव है, सिंबल देखकर कोई चुनाव वोट नहीं देता है। आज जातीय जनगणना की बात चल रहा है। क्यों चल रहा है? सारे नेता इसमें लगे हुए हैं। लोग जान रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तो हमारी जात की कितना संख्या है, इस आधार पर और चुनाव जो है हमारा जो है सो काफी प्रबल होगा। तो चुनाव जो है जातीय समीकरण को लेकर ही चुनाव हो रहा है। सिंबल तो पार्टी का रहता ही है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा मंसूबा जातीय जनगणना को लेकर है। तो अभी आप सुन रहे थे मानव सेवा मंच के संस्थापक पारस दुबे को। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ केवल सच के लिए शिव कुमार ओझा, रोहतास।